नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी मित्तल है। मैं डायरेक्टर हूँ लिवासा हॉस्पिटल मोहाली में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, बट इट इज़ अ स्क्रीनेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर। बट कल के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया जिसमें कि उन्होंने अलार्मिंग रेट ऑफ 8.2% इंक्रीज इन इंसिडेंस बताया है ब्रेस्ट कैंसर का चंडीगढ़ सिटी में। ये हुआ है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सर्वे हुआ था 2018 से 22 तक। इसके हिसाब से हमारे चंडीगढ़ में 1 out of 8 वुमेन विल डेवलप कैंसर इन हर लाइफ टाइम। दीज आर वेरी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स, बट हमें इसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगी कुछ जनरल मिथ्स के लिए, अफवाहों के बारे में, या जो गलत धारणाएं लोगों के मन में है जिसके कारण जो डिलेड डायग्नोसिस होती है या डायग्नोसिस होती ही नहीं है। उसमें मोस्ट कॉमन मिथ आता है कि एक ब्रेस्ट लंप से जो अगर बायोप्सी लेते हैं तो वो कैंसर को स्प्रेड करता है, पर इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ब्रेस्ट लंप से बायोप्सी लेना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, जिससे हमें एक ब्रेस्ट की टाइप या उसकी बायोलॉजी के बारे में पता चलता है और हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। एक मिथ है कि हमारा के अगर ब्रेस्ट में लंप है तो वो कैंसर ही होगा, बट ऐसा भी नहीं है। 8 out of 10 लम्प्स आर नॉन कैंसरस। आपके कई बिनाइन कॉजेज हैं जो एक लंप कॉज कर सकते हैं, बट इसकी जांच कराना एक स्पेशलिस्ट के पास और उसकी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और एक और मिथ है कॉमन लंप के हिसाब से कि अगर ब्रेस्ट में लंप है तो वो कैंसर तभी है। ऐसा भी नहीं है। ब्रेस्ट में और बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं जो कि आपको कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में स्किन में चेंजेस आ गई, निपल से डिस्चार्ज है, कोई ब्लडी डिस्चार्ज है या डर्टी डिस्चार्ज है। सो ये सब भी जो साइंस हैं ये आपको ब्रेस्ट कैंसर का एक इंडिकेशन दे सकते हैं। फिर मेमोग्राफी, जो कि हम रूटीनली स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस करते हैं मरीजों को, उसमें ये मिथ है कि मेमोग्राम कराने से जो है एक्सरेज का एक्सपोजर होता है और वो कैंसर को बनाता है या स्प्रेड करता है, बट इसमें भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बिकॉज मेमोग्राम में हम बहुत लो डोज की रेडिएशंस यूज़ करते हैं और जो उसमें कंप्रेशन यूज़ किया जाता है उससे कोई ब्रेस्ट कैंसर डेवलप नहीं होता, ना ही स्प्रेड होता है। फिर कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमेशा पेन के साथ एसोसिएटेड होगा, ऐसा भी नहीं होता है। अर्ली स्टेज में कैंसर जो है पेनलेस हो सकता है, और स्पेशली पेन अगर है तो कई ऐसे बिनाइन कंडीशंस भी होती हैं ब्रेस्ट में जिसके कारण पेन हो सकता है, बट सर्टनली अगर आपका एडवांस स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की तो वो आपको पेन कर सकता है। सो इन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है और ना ही उसको बहुत गलत तरीके से मानना है। फिर और बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर हमारे को ब्रेस्ट में इंजरी हुई है, या कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमें चोट लग गई गिर के और वहाँ पे हमारे लंप बन गया। यूजुअली चोट लगने से या इंजरी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को नहीं बनाता है। वो ये होता है कि जब आपको चोट लगती है आपका मरीज का ध्यान उस तरफ जाता है और वो एक जो पुरानी गांठ पड़ी होती है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है और वो फिर कहता है कि मेरे को उसके कारण हुआ। फिर अब कई मिथ्स ब्रेस्ट कैंसर के एसोसिएटेड हैं कि अगर हम ब्रा पहनते हैं अंडर वायर वाली, वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। डार्क कलर क्लोथ्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करती हैं, बट ये सब जो हैं मिथ्स हैं, इनमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और एक और आता है इसमें कि एंटीपर्स्पिरेंट्स या डिओड्रेंट्स हम यूज़ करते हैं, दैट कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर, बट इट ऑल्सो डजंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ। सो you should be aware of these myths and facts, the actual facts, and उसके हिसाब से आपको अपना अगर कोई बॉडी में चेंज आता है, स्पेशली ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन के टाइम, मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन के टाइम अगर आपको कोई ब्रेस्ट में लंप फील होता है, कोई स्किन के चेंजेस या निपल डिस्चार्ज या आपको रिट्रैक्शन ऑफ निपल होता है, तो एक स्पेशलिस्ट के पास आके आपको जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर इज नॉट जस्ट अ मंथ, इट्स अ मंथ ऑफ करेज, होप, रेसिलियंस and a way of early detection of cancer. So in the end I would just like to advise you that be aware, एक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और अगर कोई आपके पास डाउट है तो अपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके उनको क्लियर कीजिए।